अब वो जो भक्त को शंख मिला, उसने विचार किया कि भगवान देवताओं का शंख है, इसमें कुछ तो जरूर गुण होंगे पक्के। बोले प्रभु इसके कुछ गुण बता देते। तो बोले पहला गुण तो ये है कि जिनके यहाँ संतान हो और तोतली भाषा बोलते हो तो इसका जल पिला देने वो बोलने लगेगा। बोले जा तो नॉर्मल बात हो गई, कौन के घरे जाकर पूछे तुम्हारे लड़का तो तर जा रहा हो, और पिटवे वाली बात हो गई जादू। बोले और बोले एक बात और बताओ। बोले बताओ। बोले ए शंख को तुम ऐसे धर देना। बोले हाँ। और कहना जय शंख महाराज, अगर मैंने सच्चे मन से नर्मदा गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती महासवगी गंडकी सब तीर्थों में मैंने स्नान किया और मैंने सब संत ब्राह्मणों की सेवा किया हो तो मेरे लिए आप 50 लाख रुपया दे दो। कितने दे दो? 50 लाख रुपया दे दो। 50 लाख रुपया तुरंत ढेर लग। क्या लगे जा बात ठीक रही। हमने जब इतनी मेहनत करे, तुमने कहा इस शंख से कि शंख के रखो और है शंख महाराज हमको 50 लाख रुपया मिल जाए, तो जा बात ठीक रही। उठाकर शंख जाने लगा। बोले जाए। अरे बोले सुनो एक बात और है। बोले का? बोले 50 लाख रुपया तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, लेकिन सामने वाले थे 1 लाख मिल है। अरे बोले रखो जो संग, कोई मतलब को नहीं, मेहनत हम करें और सामने वाले के फ्री में मिल जाए। अरे बोले ले जाओ भैया, तुम्हारे पीछे दूसरे को उद्धार हो जाए तो तुम्हें कौन सा कष्ट? बोले बिल्कुल कष्ट है हमें, इतनी मेहनत हमने करे और इस संग से अगर 50,000 हमें मिल रहा है, सामने वाले के 1 लाख मिल रहा हो, बैठे बैठे कछु नहीं करे, 11 बजे सो के उठे, नहीं हम इसके नहीं ले जा सकते, छोड़ के भगने लगा। भगवान शंकर ने कहा भैया ले जाओ, यही तो मानव है कि तुम्हारे द्वारा यदि किसी का हित हो रहा है तो कितना बड़ा पुण्य। बोले पुण्य हमें नहीं चाहिए, तुम पीछे बारे के अगर कहते तो हम मान जाते, आगे हमारे बड़े भैया रहे थे। अगर तुम पीछे कहते कि पीछे बारे के 1 लाख मिले हैं तो मैं 50,000 मिले तो हम मान जाते कि चलो ठीक है यार, पीछे बारे गांव को आए बढ़ जाए, लेकिन सामने हमारे बड़े भैया रहे थे और तुम सामने वाले के कह रहे हो कि सामने वाले के 1 लाख मिलेंगे और तुम्हें 50,000। भगवान ने कहा ले आए। बोले चलो ठीक। और शंख के लाके अलमारी में कपड़ा में लपेट के अलमारी में धरते। 1 साल तक शंख की तरफ देखे नहीं, शंख रखा। एक दिन ऐसे कुछ भगवान की कृपा भाई कि आज उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं, सुबह से शाम तक एक बीजा, घर में अन्न का एक बीजा। पत्नी कहने लगी बोले स्वामी कल तो जैसा चल गया था तो चल गया था, लेकिन आज भोजन की व्यवस्था नहीं। बोले बिल्कुल। बोले बिल्कुल। तो क्या किया जाए? भगवान की ऐसी इच्छा है कि आज भूखे रहो। बोले 2 दिन से तो भूखे हैं, अब कितने दिन भूखे रहे? बोले कि पत्नी कहने लगी वो शंख तुम लाए थे वो हाड़ा सो कहाँ है? पत्नी हाड़ा कह रही हो, एक हाड़ा कह रही, तुम नर्मदा से हाड़ा जो लाए थे उठा थे, वो हाड़ा कहाँ कर दे? अरे वो हाड़ा थोड़ी बोला था, हाड़ा ही तो है। कहने लगे लाओ को बेच के ले आए। अरे बोले नहीं, अरे इतनों सो है, वो कितने को बेचे? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कितने का बिकेगा? उतने में ना दाल आ पाएगी ना चावल आ पाएगा, तो क्या उसको बेचोगे? बोले नहीं आज तो बेचोगी उसको, निकालो। पत्नी की हट है, स्त्री हट खराब होती है। दरवाजा तोड़ दिया और उसको निकाल करके अब बस्ती की ओर बढ़ने लगी कि इसको बेच करके आऊंगी। तो पति ने जल्दी छुड़ा दिया। बोले सुनो सुनो, अरे इसमें तो इतने रुपया हैं कि हम ये 4-5 कमरा पूरे अभी 2 मिनट में भर दें। बोले ये मैं? बोले हाँ। अरे तो बोले तुम्हारे जैसो मूर्ख कोई हुआ वह कोई 3 दिन से खावे नहीं है और तुम जो सबरो धन समेट के रखी। कैसा सोना चांदी का? कितना सोना चाहिए तेरे को? कितना हीरा मोती बनना चाहिए? कितना सोना चाहिए? पन्ना भी जितना चाहिए, सोना जितना चाहिए, जितना चाहिए कुछ चाहिए, लेकिन एक बात तो है वो मैं। बोले कौन सी बात? बोले बात जा है कि सामने जो बड़े भैया रह रहे हैं। बोले हाँ रहे ना, तो कहने लगा बस यही वजह से तो मैं नहीं घर रखता हूँ बांध के। बोले कहा है? बोले अभाई मैं ऐसे क्या हूँ कि 1 बोरा चावल चाहिए तो 2 बोरा टिक चाहिए। जा बड़ी समस्या बनी। तो उनकी पत्नी समझा रही। बोले ठीक है, यदि मान लो 2 बोरा टिक भी गए तो टिक जान दो ना, तुम्हारे भैया तुम्हारे बोले यहाँ से कैसे टिक जाओ? पीछे बारे बारे कहाँ टिक जाते तो हमें संतोषी रहे।
ईर्षा की बात बता रहा हूं मैं कि ईर्षा चाहे भैया हो और चाहे कोई भी, लेकिन मैया ने समझाई तो कहने लगे ठीक है। शंक महाराज ने अगरबत्ती लगाए, प्रार्थना करे, बोले हे शंक महाराज, सबसे पहले तो हमारा मकान बन जाए। तो पीछे मुड़ के देखे तो एक मकान, सामने देखे तो देख 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 एक तो बनू तो सामने देख बगैर मेहनत के दो बन गए। अरे क्या बन तो जान दो भैया ही तो आए, लेकिन उसके अंदर अब ईर्षा अब भरी से है। दूसरे दिन फिर रखो, फिर हाथ जोड़ो, कहने लगे भगवान हमारे घर में एक मकान तो बन गया, भैया के दो बन गए। कहने लगे आज हम तुमसे फिर वरदान मांग रहे। बोले अगर तुम सच्चे संत हो, भगवान ने दिया है तो हमारी एक आंख ही फूट जाए। बताओ भैया, संत से कह रहा हूं हमारी एक आंख ही फूट जा, वो क्या माला हाथों के बड़े भैया की दो ही फूटने हैं। अब विचार करो, जैसे ही शंकर महाराज के नाम लाए तो भैया की को की एक आंखी फूटी, हो भैया की दो ही आंखें। अब बड़ी समस्या बन गई। मैया उनकी पत्नी ने कहा कैसे? कहने लगे देखो अब कला देखो, कहने लगे हमारी अब हो गए भैया अंधरा, अब तो जे मर ही बेगर मौत के, क्योंकि फ्री में तो हमारो लाइने न तो हमने हैं। उनकी पत्नी समझा रही, बोले देखो स्वामी तुम अनर्थ न करो। कहना अनर्थ वाली बात हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारी एक आंख ही फूट जाए, हमने थोड़ी कहा तो भैया की दो ही फूट जाए। अब तो संत को प्रभाव है, दो ही आंख ही फूट गई भैया की। अब भैया ये तरफ ना ये तरफ ना ये तरफ देखने लगे। अब उनकी पत्नी बड़े भैया की कहने लगी काहे लाला तुम बहुत गलत हो। बोले काहे? अरे बोले बताओ तुमने भैया की दो ही आंखी फोड़ दी। बोले जब दो ठो कमरा बने जब नहीं कही तुम कि काय लाला तुम्हारो एक और हमारे दो, आज आंखी फूट गई तो घर आ गई तुम हमारे बता देना, कल तुम और देखो मैं और कमाऊंगा। तीसरे दिन भैया ने फिर कहा, बोले हे शंकर महाराज मोरे घर में एक कुआं खोद जाए तो वो के दूर में दो अब न करो कहां से बताओ, जलापन तो देखो जो कैसी जलापन। दो कुआं सामने और एक दिन भैया ना जाने कैसे कैसे के वो कुआं में गिरे। सो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो शनि महाराज की। अब तुम विचार करो भैया की ऐसो ईर्षा न करने कोई कभू किसी के साथ में। ईर्षा बहुत खराब होता है। एक छोटो सो भजन सुन रहे हैं।